वेलकम टू इंडियन फाइटिंग में आप सभी का स्वागत है। कुछ अच्छी, कुछ सच्ची और बहुत सारी टुच्ची खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने मौजूद हूँ। पहली खबर UFC 316 को लेकर है। आप सभी को पता है कि UFC 316 में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 8 जून को सुबह 7:30 बजे ये इंडिया में फाइट आने वाली है। इसका मेन इवेंट है मेहराब दविशविली वर्सेस शॉन ओमैली। अब दिक्कत ये है कि इस इवेंट के कैंसिल होने के चांस हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इस इवेंट के मेन इवेंट के कैंसिल होने के चांस हैं। ऊपर से ऐसा लगता नहीं है बट अंदर से ऐसा हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी कल ही के दिन मेहराब दविशविली ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उसका टो जो है वो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब मेहराब दविशविली एक ऐसा फाइटर है जिसके बारे में हमें इतना तो पता है कि एक टो के टूटने से वो फाइट रोकेगा नहीं और वो फाइट करेगा। ये बात अलग है कि उसके इस एहसान का UFC को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे टूटे हुए टो के साथ एलेक्स पेरेरा ने फाइट किया और आज एलेक्स पेरेरा और UFC जो है समुंदर के दूसरी तरफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एनीवेज, हम मुद्दे पे आते हैं। देखिए, मेहराब दविशविली ने वीडियो में बताया कि उसका एक टो टूटा हुआ है और वो मजाक कर रहा था। उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि टो टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ, उसको पता है कि वो फाइट करेगा। और उसने ये भी कहा कि टो और विदाउट टो आई विल बीट हिम 5-0। ठीक है ना। पर अगर आपका सवाल ये है कि क्या मेहराब बिन टूटे हुए टो के साथ फाइट कर सकता है, मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकता है। क्या शॉन ओमैली को इससे प्रॉब्लम होगी? शॉन ओमैली को क्या प्रॉब्लम होगी? शॉन ओमैली को तो एडवांटेज मिल रहा है, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगला सवाल आ सकता है कि भाई जब इसको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, उसको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये फाइट जो है कैंसिल हो सकती है? देखिए, एथलेटिक कमीशन इस पर एक्शन ले सकता है। देखिए, एथलेटिक कमीशन क्योंकि UFC का अंडा है, यानी कि UFC के पैसों में पलने वाला एथलेटिक कमीशन है। क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट में बॉक्सिंग के इवेंट इतने ज़्यादा रेगुलर नहीं होते हैं जितने MMA के होते हैं, तो MMA के जो फीस से कट आता है उससे ही एथलेटिक कमीशन चलता है। और तो और फटीडा ब्रदर्स अभी भी जिंदा है, वो भी UFC के साथ है। तो एक प्रकार से कमीशन जो है वो UFC के साथ है, बट उसको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, जब दिख रहा है कि एक फाइटर ऑलरेडी इंजर्ड है। तो वो क्या ये कर सकते हैं कि फाइट को कैंसिल कर दें? नहीं, मेरे ख्याल से वो पहले ये कदम उठाएंगे कि वो डॉक्टर चेकअप के लिए, डॉक्टर के NOC के लिए रिकमेंड करेंगे। और अगर डॉक्टर NOC नहीं देता है तब इस फाइट को वो स्थगित या फिर कहेंगे कैंसिल करेंगे। ऐसा होने के चांसेस कितने हैं? मेरे हिसाब से 10% के आसपास, बट हैं। और इस बात का आशंका शायद सट्टा मार्केट को भी लग गया है, तो एकदम से शॉन ओमैली का रेट जो है वो बेहतर हो गया है। एनीवेज, हम शॉन ओमैली के रेट को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगली खबर वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर और वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन फ्रांसिस नगानू को लेकर है। आप सभी को बताया कि लास्ट टाइम हमने जब बात की थी तो फ्रांसिस नगानू का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें एक लड़की की मौत हो गई थी। उसके बाद से अभी तक फ्रांसिस नगानू का कोई भी अपडेट नहीं आया था, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था। मैंने तब भी कहा था कि मैं फ्रांसिस नगानू को दुनिया में सबसे बड़े फ़ैन में से एक हूँ, बट यहाँ पे मैं उसके साथ नहीं हूँ। खैर, अभी फ्रांसिस नगानू की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उससे पता चला है कि लड़की की मौत का जिम्मेदार केवल फ्रांसिस नगानू नहीं था। डॉक्टरों ने भी शुरुआत में काफ़ी सारी गलतियाँ की जिसकी वजह से उस लड़की की जान चली गई। देखिए, आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं ना, तो मुझे वेस्ट से कोई इतनी मोहब्बत नहीं है यार, पर हमारे यहाँ ईस्ट में और अफ्रीका में ना इंसान की ज़िंदगी की इतनी कीमत है नहीं जितनी होनी चाहिए। पता नहीं क्या, शायद हमारे यहाँ इंसान ज़्यादा है कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है। देखिए, ये बात मैं फ्रांसिस नगानू की टीम की ये मान भी लेता हूँ कि डॉक्टरों की गलती की वजह से वो मार गई, बट शी वेंट टू हॉस्पिटल इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज ऑफ फ्रांसिस नगानूज बाइक। तो मैं कैसे अब्जॉल्व कर दूँ फ्रांसिस नगानू को इस पूरी घटना में? और मेरे ख्याल से आप में से कई लोग की नज़र में मैं क्या हूँ या नहीं हूँ पता नहीं, पर कुछ लोगों की नज़र में मैं ठीक ठाक आदमी हूँ और आप लोग मेरी इज्जत करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, बाइक, कार, जो कुछ भी चलाते हो ना, इतना ही चलाओ कि अगर किसी को लग जाए ना तो वो मरे ना। क्योंकि तुम्हें ना अपनी जान हथेली में रखने का पूरा अधिकार है। तुम अगर खाई से कूद रहे होगे ना तो मैं तुमको मना नहीं करूँगा, पर जब तेज़ गाड़ी चलाते हो ना तो तुम किसी और की जान भी खतरे में डालते हो। ठीक, ड्राइव सेफ, नॉट ओनली फॉर यू, फॉर अदर्स ऑन द रोड ऑल्सो। ठीक, अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यार, तीसरी खबर ऐसी खबर है जो मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा दिला रही है, बट क्योंकि बात तो करना ही पड़ेगा ना, वो ये है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस याइर रॉड्रिगेज की फाइट तय कर दी गई है UFC नोचे के लिए। और ये फाइट तय करने के बाद भी कई UFC के आंडे जो हैं, जो UFC के फ़ैन हैं, मेरे को पता उन लोगों पे सबसे ज़्यादा दया आती है जो किसी ब्रांड के फ़ैन है। किसी इंसान के फ़ैन को तो मैं फिर भी माफ़ कर सकता हूँ, पर जब ही ये लोग ना वो लोग होते हैं जिनको स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है, जो इनके ऊपर अत्याचार करता है ना, ये उसी के फ़ैन बन जाते हैं। ठीक वैसे ही कुछ UFC के फ़ैन हैं। और UFC के फ़ैन हमेशा ये बात घंटे का जाके कहते रहते हैं कि भाई UFC में ना बेस्ट से फाइट पड़ता है, बेस्ट से फाइट करता है, बेस्ट से फाइट करता है। कि जब जॉन जोन्स फाइट कर रहा था स्टीफन मियोचिच से, तब क्या बेस्ट से फाइट कर रहा था? खैर वो सब छोड़ दो। अभी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फाइट करेगा याइर रॉड्रिगेज से, बेस्ट से फाइट करेगा?
UFC के 145 डिवीज़न की अगर रेटिंग पे हाँ नज़र डाल लें तो हमें साफ साफ नज़र आएगा। पहले नंबर पे तो मैक्स हॉलोवे है, मैक्स हॉलोवे छोड़ चुका है, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। दूसरे नंबर पे डिएगो लोपेज है, वो अभी हार चुका है। इलिया भी छोड़ चुका है। चौथे नंबर पे पता नहीं मुझे कैसे कि ये रेटिंग वाले बनाने वाले पता नहीं कौन सी दुनिया में है, चौथे नंबर पे इनको याइर रॉड्रिगेज नज़र आता है। और पाँचवें नंबर पे मोवसार एवलोएव है। यार इन लोगों को शर्म नहीं है। मोवसार एवलोएव से जो फाइटर हारा है डिएगो लोपेज, उसको ये ऑलरेडी टाइटल शॉट दे चुके हैं और अब याइर रॉड्रिगेज को दे रहे हैं। एक काम करते हैं, मोवसार एवलोएव का रिकॉर्ड देख लेते हैं और फिर याइर रॉड्रिगेज का रिकॉर्ड देख लेते हैं। मोवसार एवलोएव की पिछली 5 फाइट ऐसी हैं: हकीम दावूदू गुड फाइट, डैनी गे क्लियर फाइट, डिएगो लोपेज क्लियर विन, आर्नल्ड एलन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मेरे को, कंफ्यूजिंग बट फिर भी विन, अल्जमेन स्टर्लिंग विन। ये रिकॉर्ड है मोवसार एवलोएव का। याइर रॉड्रिगेज का रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, पिछली फाइट वो पैट्रिसियो पिटबुल से जीता है, जो कि पैट्रिसियो पिटबुल 37 साल का हो चुका है और जो पैट्रिसियो पिटबुल रह नहीं गया है। अदरवाइज मेरे हिसाब से पैट्रिसियो पिटबुल के सामने आज भी याइर रॉड्रिगेज नहीं लगता है, अगर पैट्रिसियो पिटबुल अपने पीक में फाइट कर रहा होता तो। और हाँ, ये बात समझो कि पीक फाइटर अलग फाइटर होता है, ज़्यादा उम्र होने से फाइटर का डिफरेंस चेंज नहीं होता है। फ्लॉयड मैवेदर भले ही 1 साल छोटा रहा होगा, फ्लॉयड मैवेदर भले ही 1 साल बड़ा रहा होगा मैनी पाकियो से, बट मैनी पाकियो का पीक जो है उससे 5 साल पहले आ चुका था। कई फाइटर लेट पीक करते हैं, कई फाइटर जल्दी पीक करते हैं। खैर मैं भटक गया, ठीक है ना। तो उम्र का और पीक होने का दोनों में फ़र्क है, ये समझना सीख लो। एनीवेज, पैट्रिसियो पिटबुल को हराया उसने एक फाइट, ठीक है, मान लिया हमने। उसके बाद उससे पहले वो ब्रायन ओर्टेगा से हारा था। उससे पहले वाली जो फाइट रही ब्रायन ओर्टेगा से वो कंफ्यूजिंग थी, राइट। ब्रायन ओर्टेगा अगर वो इंजरी नहीं होती तो ब्रायन ओर्टेगा वाली फाइट भी नहीं हारता। तो मेरे हिसाब से पिछली 2 फाइट में 1-1 है। उसके बाद अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से हारा, तो पिछली 3 फाइट में 1-3 है। आप एक ऐसे फाइटर को टाइटल शॉट दे रहे हो जो पिछले 3 में से 2 फाइट हारा है। पता है क्यों दे रहे हो? मैं समझता हूँ कि क्यों दे रहे हो। इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो मैक्सिकन फाइटर है और मैक्सिकन ऑडियंस आपको कैप्चर करनी है। तो ये अगर आप कर रहे हो ना तो मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम ये बकचोदी मेरे सामने दोबारा ना करना। एनीवेज, ये हरामी पता और क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि मोवसार एवलोएव को इन्होंने इतना मजबूर कर दिया है कि उसको एक और फाइट करवाएंगे। और फाइट किससे करवा रहे हैं? एरन पीको से। मुझे नहीं पता कि आपने एरन पीको को देखा है कि नहीं देखा है। एरन पीको इज़ अ वेरी 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 गुड फाइटर एंड टू बी ऑनेस्ट एरन पीको माइट बी द फ्यूचर ऑफ 145। सो आई रियली फील सॉरी फॉर मोवसार एवलोएव। एनीवेज, देखते हैं कोई और अगली खबर है क्या। टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से यार इतनी खबर ठीक थी। मैं थोड़ा एडिटर के लिए ना वर्कलोड कम रखना चाहता हूँ इस वीडियो में। मेरे दिमाग में एक वीडियो का आइडिया है, आप बताइएगा कैसा लगता है, कैसा लगेगा। मैं ना केन वेलास्केस की जो ट्रायल हुई है ना, जिसमें उसको सज़ा मिली है 5 साल के आसपास की, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आप बताइए कितने लोग वो देखेंगे, ठीक है ना। वो वीडियो बनाते हैं, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे न्यू फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।